नहीं यार, एक्चुअल में इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं। मैं एक्चुअली यहाँ पे फेड अप हो चुका हूँ। और मैं सच बता रहा हूँ, मैं तुम लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि कोई ज़ाबी बीबी बॉल बिल नहीं एग्जिस्ट करता यहाँ पे। कुछ नहीं, ये सारी चीज़ें यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और जिस तरीके से रियल मैड्रिड खेले, गलीज कुत्ता बनाया बार्सिलोना ने, सच बता रहा हूँ मैं। क्योंकि मतलब एक मजाक बना के रखा है उन्होंने हमारा। सच्ची में हम लोगों को एक जेन्युइन उन्होंने मजाक बना के रखा है। और उन लोग खेलने ही हमारे साथ इसलिए आते हैं ताकि वो आके हमारी इज्जत लूट के चले जाएं। फिर मैच के पहले डीपी बदले जाएंगे, मैच के अंदर वो लोग बॉल 24 घंटे उनके पास ही रहेगा, जिसमें से कुछ चंद मिनटों के लिए बॉल हमारे पास आएगी और हम वापस उनके पास जाके बॉल दे देंगे। स्टार्टिंग के 3 से 4 मिनट 5 मिनट जब मैंने मैच देखा तो मेरे को समझ में आया एक टाइम पे कि ठीक है, रियल मैड्रिड एटलीस्ट गोल मार सकती है। क्योंकि जिस तरीके से हम खेल रहे थे इट वॉज गुड। और दूसरी तरफ मैंने बार्सिलोना को खेलते हुए देखा, वो लोगों ने स्टार्टिंग के 5-6 मिनट को बॉल अपने पास रखा है। उन्होंने अपने पास बॉल को बहुत अच्छे से रखा है और रखने के बाद उन्होंने मैड्रिड को पहले एनालाइज किया है कि मैड्रिड कैसे खेलने वाली है। तुम देखोगे स्टार्टिंग के 7-8 मिनट मैच में कुछ ज़्यादा हेरा फेरी हुई नहीं है। उल्टा बार्सिलोना ने गोटे मुंह में लाने वाले कुछ सिनेरियोज लाए थे। गंजालो गार्सिया को बॉल मिला था और विनीशियस को एक विंग पे बॉल खाली मिला था जब रॉड्रिगो ने नटमेग छोड़ा था। तो दो चांसेस बार्सिलोना परख रही थी कि मैड्रिड खेलेगी कैसे। लेकिन जब उन्होंने परख लिया ना भाई, बखूबी परखा है भाई उन्होंने, बहुत अच्छा। मतलब इतना अच्छा परखा है हम लोगों को, उन्होंने बॉल दिया ही नहीं है। 71-75% ऑफ द पोजीशन बार्सिलोना के पास होने के बाद भी हम लोग के पास कुछ चंद सेकंड्स के लिए बॉल थे, बस कुछ चंद सेकंड्स के लिए। मतलब पीछे से बिल्डअप करने की हम कोशिश कर रहे हैं, बॉल कोर्तुआ के पास जा रही है, कोर्तुआ को कोई प्लेयर नज़र नहीं आ रहा है, वो लंबी फेंक रहा है विनीशियस को, और विनीशियस अब कुंडे में से कुंडे ही जीतने वाला है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। अब ठीक है, कुछ लोग कमेंट्स में आके बोलेंगे नहीं नहीं भाई विनीशियस ने तो ड्रिबल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन बता दो, कुंडे के पास ही अपर हैंड था मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, मैं अगर ये बात कहूँ तो। लेकिन हम लोग ने क्या जेन्युइनली क्या रिप्रेजेंट किया मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि हम लोग कॉर्नर्स के टाइम पे भी जब रॉड्रिगो कॉर्नर्स ले रहा था वहाँ पे इट वॉज वेरी इन स्विंगर बॉल्स जो आ रही है एंड नो वन इज ट्राइंग टू गेट टू द अदर एंड ऑफ द बॉल। कोई हेडर मारने की कोशिश नहीं कर रहा है। मतलब हम लोग चांसेस क्रिएट कर रहे हैं, हम उसको फिनिश नहीं कर पा रहे हैं। या फिर वो बेचारे हाउसन में इंजर्ड प्लेयर है, वो बेचारा उसको खिलाना पड़ रहा है हम लोगों को। हम लोग का वेलवर्दे राइट बैक खेल रहा है, प्लेयर इंजर्ड है, ट्रेंट नहीं खेल पाएगा, कारवाल को उतना हम पुश नहीं कर सकते। अब बार्सिलोना जब लास्ट एल क्लासिको हुआ था, बार्सिलोना जब हारी थी 2-1 से, वो एक मिथ था। सच बता था, वो एक मिथ था क्योंकि बार्सिलोना के पास उनके प्लेयर्स नहीं थे। हमने उनको फुल फ्लेजेडली स्ट्रॉन्ग स्टार्टिंग 11 को नहीं हराया, हमने उनके अब तक तो नहीं हराया एक बार भी। हमने उनको हराया था बिकॉज उनके पास उनके मेन प्लेयर्स नहीं थे, इसके लिए वो हारे। लेकिन अगर मैं कहूँ, जब बार्सिलोना को हमने फाइनल में फेस किया लास्ट टाइम भी यही हुआ था यार। वो मॉड्रिच ने पास किया था, वो इंटरसेप्ट हो गया था बीच में कहीं तो, और कुंडे ने आके शॉट मारा, उसने गोल मार दिया, हम जीत गए। उस टाइम भी ऐसा ही हुआ था एंड आई रियली रियली डोंट अंडरस्टैंड व्हाई इट इज़ हैपनिंग टू अस। बिकॉज हम लोग के पास जूड बेलिंगम, हम लोग के पास फेडरिको वैल्वेर्दे, हम लोग के पास चुआमेनी, और पीछे डीन हाउसन, करेरास, बाद में ट्रेंट, वाल्वर्दे, एम्बापे, विनीशियस, गार्सिया, रॉड्रिगो, मस्तानतोनो सब है हमारे पास। लेकिन फिर भी हम जीत क्यों नहीं पा रहे, मैं तुमको बताता हूँ, सुनो मेरी बात। पहला है मेंटालिटी। प्लेयर्स, इन लोगों को जीतना नहीं है, इन लोगों को सब प्लेट में लाके चाहिए। और इन लोगों के इस मेंटालिटी की वजह से दे आर नॉट एबल टू विन एनीथिंग। छोटी मोटी बेटिस वेटिस टीम को 5-6 गोल मार देंगे तो ठीक है, बट अब जब बड़ी टीम आती है, रियल मैड्रिड कैन नॉट प्ले अगेंस्ट देम, दैट इज द फैक्ट। दूसरा, वाहियात प्रेसिंग। मैं कब से ये चीज़ बता रहा हूँ, सीजन के स्टार्ट होने से मैं तब से यही चीज़ बता रहा हूँ, मैड्रिड आर नॉट प्रेसिंग। जब बार्सिलोना प्रेस करती है ना, कोर्तुआ के गले पे आके नाचते हैं वो लोग। मैं तुमको
बता रहा हूँ और तुमने कल रात को देखा भी है, वो लोग कोर्तुआ के गले पे नाचते हैं वो लोग आके। जब बार्सिलोना प्रेस करती है ना मैड्रिड को, लोग इतना ज़्यादा चोक कर देते हैं। और जब हम प्रेस करते हैं, ऊपर विनीशियस और गंजालो गार्सिया भाग रहे हैं, बाकी टीम ऐसे। तो बढ़िया, जा प्रेस कर थोड़ा सा। ये चल रहा है, जेन्युइन ये चल रहा है। बार्सिलोना के जब ऊपर के प्लेयर्स प्रेस करते हैं ना, ऊपर राफिनिया और लेवेंडोस्की भागते हैं ना, पीछे के प्लेयर्स उनको सपोर्ट करते हैं। हमारे में सपोर्ट वपोर्ट कुछ ना है, ऊपर प्रेस करो, विनीशियस को बोलो भाग। और मजे की बात पता है, अगर बॉल मिल गया ना विनीशियस को, विनीशियस वहीं से गोल मार देगा। ये मेंटालिटी है हमारी। बैक फाइव, आर यू सीरियस? हमको बैक फाइव में डिफेंड करना पड़ा है? इतना गंदा है हमारा डिफेंस। वो रॉड्रिगो विंग छोड़ के पीछे खड़ा है भाई, वो करेरास के सामने खड़ा है उधर। मैं तुमको वो लमीन यमाल, वो करेरास के स्टार्टिंग के 20 मिनट 20-25 मिनट करेरास प्लेड अ गुड गेम। वो यमाल को बुली कर पा रहा था, ठीक है, वो नाबालिग लड़के को वो बुली कर पा रहा था। लेकिन उसके बाद यमाल हैड अपर हैंड इन सम मोमेंट्स, और वो ही एक की बंदा था जो हमारा डिफेंस अनलॉक कर रहा था। बैक फाइव की जरूरत पड़ गई हमें। बैक फाइव, मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आया। वो असेंसियो जाके पोल बिल पे आपट रहा जाके और बोलते गेम शुरू करो, ये करो। हम इतने गलीज खेल रहे थे क्योंकि हम भागे, हम सिर्फ परछाइयों का पीछा कर रहे थे। हम सिर्फ परछाइयों का पीछा कर रहे थे जो सेंस भी नहीं है उनका पीछा करके, ताकि हम बॉल निकाल पाए या फिर हम आगे के दो उनके पासेस को प्रिडिक्ट करके इंटरसेप्ट कर पाए। हमको कुछ नहीं कर रहे थे, हम बस भाग रहे थे। और अगर लो ब्लॉक में बैठना भी है ज़ाबी अलोंसो की टीम को, उसको बैक 4 या बैक 5, उसने उसके पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में भी कहा, तुम उसको बैक 5 कहो या बैक 4 कहो, तुम कुछ भी कहो उसको, हम तो अगर तुमको बैठना है तो तुम ऐसे जगह पे बार्सिलोना को ब्लॉक करके रखो जहाँ पे तुम वहाँ पे बॉल विन कर सको उनसे, तुम्हारे लो ब्लॉक में, और तुम उनको हिट कर सको काउंटर पे फटाक से। क्योंकि मैड्रिड के पास बॉल मिल रही है, वो लोग कोर्तुआ को वापस खेल रहे हैं, कोर्तुआ के पास कोई प्लेयर है नहीं, वो विनीशियस को लंबी फेंक रहा है और बॉल लूज हो रही है। और बिल्डअप कहाँ है? बिल्डअप का बी भी नहीं है वहाँ पे। तो वो राफिनिया की बी बजा के गया है हमारी। अब कुछ प्लेयर्स ऐसे भी है जो टीम में मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं कि मैं पूरे सबको गाली डाल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ प्लेयर्स मेहनत नहीं, हम लोग वैल्वर्दे, बेलिंगम, इनकी कंबाइन वर्क रेट की वजह से ठीक है। और कोर्तुआ तो भाई वो तो स्टैंड आउट प्लेयर है ही हमेशा। अगर वो ना होता तो आज मुझे लगता है भाई कम से कम पाँच गोल तो खा ही लिया होता हम लोगों ने, और 2 तो खा ही लिए होते। मैडनेस है ये, एब्सोल्यूट मैडनेस है ये। क्योंकि जब हम एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट जीत के आए मैड्रिड डार्बी में, मैंने मेरे वीडियो में बोला था कि देखो तुम अगर बार्सिलोना को इतना स्पेस दोगे, वो लोग पूरे स्टेडियम को इलेक्ट्रीफाई कर देंगे गोल मार के। और उनके पास वैसे चीरफाड़ करने वाले प्लेयर्स हैं, वो लोग के पास ऐसी क्वालिटी है जहाँ पे वो लोग ना, जो मिडफील्ड को बाईपास करके एक पास में राफिनिया वहाँ पे गोल मार सकता है। वो एक पास के थ्रू राफिनिया के पास बॉल जाएगा और राफिनिया गोल मार सकता है। और वो हमने देखा, जब बॉल लमीन यमाल को उसके विंग पे मिली, उसने फर्स्ट टच पे डाला राफिनिया को और राफिनिया ने वो बाहर मार दिया, मिस हिट हो गया, पोस्ट के थोड़ा सा बाहर चला गया। ये हमारा डिफेंस है। कौन ट्रैक कर रहा था राफिनिया को? कोई। करेरास जब तक यमाल तक पहुंचा, यमाल ने बॉल डाल दी, और यमाल ने जब बॉल डाला, हाउसन हाफ लाइन के थोड़ा पीछे था, वो वहां से भाग के आया है। और नसीब राफिनिया ने वो बाहर मारा है, वरना तो गोल था, वो जेन्युइन गोल था, वो परफेक्ट बार्सिलोना बिल्डअप प्ले गेम वाला प्रॉपर गोल था वो। मैं मैच देख रहा था, मुझे मैच देखते हुए लग रहा था मैं बार्सिलोना को देख रहा हूँ, मैं मिस सिटी को देख रहा था, ऐसा लग रहा है। कितना बॉल रखा है उन्होंने, इतना ज़्यादा बॉल रखा है, इतना ज़्यादा बॉल रखा है उन्होंने अपने पैरों पे। मैड्रिड मतलब भागने आई थी, वो लोग ट्रेडमिल पे भगा रहे थे हमें। मतलब 2 फुटबॉल चल रहा था, एक बार्सिलोना खेल रही थी और एक मैड्रिड खेल रही थी। जहाँ पे बार्सिलोना बॉल के साथ फुटबॉल खेल रहे थे, हम बिना बॉल के फुटबॉल खेल रहे थे। और मेरे को एक बात समझ में आई नहीं यहाँ पे कभी, कि हम लोगों ने फेडेरिको वाल्वर्दे को सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है, वो इंजरी की वजह से बाहर आना पड़ा उसको, नो डाउट, वो ठीक है। लेकिन आर्दा गुलर को बीच में इंट्रोड्यूस करने का जरूरत क्या था ज़ाबी अलोंसो को? कि इतने हाई इंटेंसिटी, फ्रस्ट्रेटिंग, ऊपर से फाइनल है और प्रेशर है पहले ट्रॉफी का,
ये एनवायरनमेंट है, उसको उस लौंडे को क्यों रखना है? क्योंकि आर्ता गुलर गेम बहुत स्लो कर देता है, बहुत ज़्यादा स्लो कर देता है वो गेम। हमको वो क्विक टच चाहिए कि जब तू जाके डीन से बॉल मांग या फिर तू नीचे जाके करेरा से बॉल मांग, घूम और ऊपर डाल फटाक से, ताकि वी कैन हिट बार्सिलोना वेरी क्विक। क्योंकि ये एक्सप्लोसिव पावर्स विंग्स पे रह के कुछ मतलब नहीं, वो एक पोटेंशियल एनर्जी जैसा है, उसको तुम यूज कब करोगे? वो एक तो विनीशियस का वो गोल, नथिंग भाई, नथिंग। 18 गेम का प्रेशर लेके आ रहा है वो लड़का यार, 18 गेम का, एक भी गोल नहीं, फ्रॉम नथिंग ही हैज स्कोर्ड अ गोल। क्या था बॉल, हाफ लाइन के पास कुछ था बॉल, वहां से वो मिल्खा बन के भागा है वहां से, और उसने 2 प्लेयर को काट के कुंडे की गल्ली निकाल के शॉट लेके उसने जॉन को बीट करके गोल मारा है। इस तरीके से अगर हम जेन्युइनली खेलेंगे ना गाइस, हमको टाइटल मिलना बहुत मुश्किल है। और देखो जाबी अलोंसो की तरफ से भी मैं बोलूंगा कि उसकी भी कोई गलती नहीं है, उसकी जेन्युइनली कोई गलती नहीं है, क्योंकि तुम लोग देखो कि वहां पे उसने सीएसके का, उसके पास प्लेयर ही नहीं है यार, उसको बिल्डअप करेगा कि उसके पास ट्रेंड नहीं है पीछे। वो वाल्वर्दे को अच्छा यूज करना चाहता है, वो मिडफील्ड पे बेलिंगम और चुआमेनी के तो उसकी पार्टनरशिप बनाना चाहता है वो, लेकिन वो बना नहीं पा रहा है, प्लेयर इंजर्ड है वहां पे। उसको एक अच्छा मिडफील्डर चाहिए जो क्रूज की तरह गेम को कंट्रोल करे, कोई नहीं है उसके पास। हम बेलिंगम वाल्वर्दे वगैरह ये सब चीजें हम दिहाड़ी करवा सकते हैं, ठीक है, वो मजदूर वाले प्लेयर है। हमें आईक्यू वाला एक प्लेयर चाहिए जो बॉल रखे, बॉल घुमाए, बॉल मांगे, बॉल को पीछे सर्कुलेट करे, पीछे से बॉल ऊपर मिडफील्ड पर लेकर आए, वो एक प्लेयर चाहिए ना। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेलिंगम का गेम प्ले ही वैसा नहीं है कि वो सब चीजें वो करे। हम आर्ता गुलर को उसमें मोल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो गू प्लेयर है, वो नहीं कर पा रहा है वो चीज़ अभी। उसको तुम थोड़ा प्रेस कर दो तो वो पीछे पास करना शुरू कर देता है। वो ऐसा भी नहीं कि शील्ड करके बॉल होल्ड करेगा या फिर लॉन्ग बॉल डालेगा या फिर वो एंजेलोटी बॉल खेलेंगे, लंबी फेंकेंगे, कुछ नहीं, कुछ नहीं, वो पीछे पास करना शुरू कर देगा। बहुत बहुत गंदा गेम, मतलब हम लोग 2-2 पे थे, हाफ टाइम पे हम आगे भी गए, नो डाउट इट वॉज गुड गेम, बट ऐसा उसके बाद वो डिफ्लेक्शन के बाद जब गोल चला गया, आई जस्ट थॉट माई टीम जस्ट फॉरगॉट हाउ टू प्ले। वो 3-2 होने के बाद भी लिटरली उसको जावी अलोंसो को पूछा गया था कि किलियन एम्बापे को इंट्रोड्यूस करने का रीज़न क्या था, क्या वो 100% फिट नहीं था स्टार्टिंग 11 में लाने के लिए, क्योंकि वो मैड्रिड से उड़ के आया है यहाँ पे। तो उसने कहा हाँ सही है कि यहाँ पे वो इतना फिट नहीं था, तो मुझे उसको रिस्क नहीं डालना था उसके ऊपर, तो हम लोगों ने उसको दूसरे तरीके से इंटीग्रेट करने की कोशिश की। लास्ट के 20 मिनट हमको बहुत हाई इंटेंस गेम चाहिए था एंड वी नीडेड सम गोल्स, और हमने वो चांसेस क्रिएट किए गोल्स के लिए, बट हमें वो गोल्स मिले नहीं ऑफकोर्स, क्योंकि वो करेरास का शॉट, मेरे मामा का लड़का अच्छा शॉट मारेगा भाई वो एंगल से, सच बता रहा हूँ मैं तुमको, वो जोर से मारेगा शॉट। और वो हेडर कौन, असेंसियो ने मारा या फिर वो चौमिनी ने मारा, वो क्लियर दिखा नहीं, लेकिन ऐसा हेडर, वी कुड हैव वन दैट मैच। हम जीतने वाले मैच हार रहे यार। और सबसे बड़ी मजे की बात पता है, वो आर्ता गुलर पानी की बोतल को भी नहीं मार पाया यार, मेरे को तो उस पे शर्म आ रहा है मेरे को, क्या क्या है ये लड़का। और मैं तुम लोग को बता दूं, बार्सिलोना की सिंपल फ्रैंकी डियोंग पेद्री पिदाया है उन्होंने भाई, पिदाया है उन्होंने हमारे मिडफील्ड को ना, भगा भगा के मारा है उन्होंने, भगा भगा के मारा है, क्योंकि वो लोगों ने जितना बॉल रखा है ना, हमारी टीम ने बॉल रखने मतलब छोड़ दिया, रख लो। और जिस तरह, और इट इज ऑल अबाउट द माइंडसेट दैट यू आर हैविंग यार, क्योंकि अब जाबी अलोंसो बोल रहा है कि उसके पास प्लेयर नहीं है, उसके पास खेलने के लिए कोई पिच पे करेक्ट इंसान नहीं है, तो हम लोग उसको भी ब्लेम नहीं कर सकते वहाँ पे कि भाई तेरी वजह से ऐसा हुआ कि तू ठीक से नहीं कर रहा है टीम को एंड ऑल एवरीथिंग। इट्स ऑल अबाउट द परसेप्शन दैट जाबी अलोंसो इज हैविंग, जो उसके लिए जेन्युइन प्रॉब्लम है, वो हम लोग के लिए लग रहा होगा यार क्या ये चुतिया बना रहे, कुछ बोल रहा है। सही बात है ना, क्योंकि उसके लेवल पर तुम सोच के देखोगे, उसके बाद भी तो सही प्लेयर्स नहीं है वहाँ पे, और सही प्लेयर्स ना होने की वजह से उसको स्पेसिफिक आउटपुट भी नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है वो लेवरकुसन वाले ये चीज़ें करेगा ना वहाँ पे, वो लेवरकुसन छोड़ो सब फटके बाहर आ जाएगा यहाँ पे। और मजे की बात है, प्लेयर करने चाहिए वो बात पहले, जो जाबी अलोंसो बोल रहा है उनको करने के लिए। अगर इन्होंने नहीं किया तो पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा और 2 गोल खा लेंगे। जाबी अलोंसो देखो भाई, सिस्टम विस्टम कुछ नहीं, कोई सिस्टम नहीं हिलाएंगे हम खेलेंगे हरामीपन,
हम बैठेंगे लो ब्लॉक में, हम डिफेंड करेंगे और बार्सिलोना को जो खिचड़ी पकानी है, पुलाव को उल्टा करना है, तवे में डालना है, या यमाल को खेलना है, क्रॉस डालना है, जो करना है करने दो। हम बॉल विन करेंगे, हम सीधा विनीशियस को लंबी फेंकेंगे। क्योंकि उसने मैच में, पोस्ट मैच में उसने वही चीज़ का, जब पहला गोल खाया उसने ऐसा ऐसा कुछ तो कर रहा था, वो शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, पहला ही गोल गया, कुछ बात नहीं है। मेरे को भी लगा ठीक है, एक गोल गया है, चौमिनी वो शॉट को रोक नहीं पाया राफिना का, इट्स ऑल गुड, ठीक है, बहुत मैच बाकी है और। लेकिन लेकिन ये ऐसा कैसा गेम प्ले है भाई, ये ऐसे ऐसे कौन खेलता है? हमें चांसेस मिले, हमने कन्वर्ट नहीं किए। एंड जब ये लोग मेडल वापस जाएंगे, आई रियली डोंट थिंक सो कि ये लोग किस तरीके से आगे के टूर्नामेंट्स में भी परफॉर्मेंस देंगे, बिकॉज वी प्ले गुड अगेंस्ट द मीडियाकर टीम्स। लेकिन जब जेन्युइन टीम्स आती है ना भाई, आर्सेनल आएगी अभी, सिटी भी आएगा, लिवरपूल बाकी है, उधर बायर्न म्यूनिच बाकी है, पीएसजी बाकी है, ऐसे प्लेयर्स बचे हैं ना, और ऐसे टीम्स भी बचे हैं ना, ये लोग हरा देंगे बहुत बुरी तरीके से, जो ह्यूमिलिएट हो जाएंगे।